श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित थे भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुण वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है और ना कोई आकांक्षा अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतः भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में रखते हैं। चूँकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतः अंतर्दृष्टि क्रिया के बाद शवों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता 15 में हुई है। सारे वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए ही है। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों में लौट गए। शिला प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दवाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्यकरण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या तो युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म सत्कार के राजपथ पर चले, जिससे जीव भागवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भागवत धाम उनके पास वापस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं है वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्वक
साम्राज्य की स्थापना हो। अतः जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की बहुत अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गए तो भगवान परम प्रसन्न हुए। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप देख सकते हैं कि आज भगवान हम लोग को समझा रहे हैं कि तीनों तापों से अगर बचना है और सबसे बड़ा दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कष्ट है, बार बार माता के गर्भ में जन्म लेना और बार बार इस भौतिक संसार में बुढ़ापा होना, मृत्यु होना, कितना बड़ा कष्ट है। लेकिन इन सारे कष्टों से बचने के लिए हम गुरु के शरण में जाते हैं, प्रभुपाद जी के शरण में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमको चाहिए कि भगवान के सीधे सीधे भक्ति करें। भगवान का भक्ति करने के लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत गीता, ये सब आयोजन करना पड़ेगा। अगर जो उनसे सुने, जो आयोजन डेली करता है, प्रत्येक दिन भागवत गीता पढ़ता हो, भागवतम पढ़ता हो और प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए उस नियम से चलता हो, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार एक धर्मात्मा जब राजा की कुर्सी पर बैठता है, धर्मराज युधिष्ठिर, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हमारे आज देश में आज शुद्ध राजा नहीं है। जो शुद्ध राजा होते हैं वो हमेशा प्रजा के सुखी के लिए जो है सोचते रहते हैं। आज जगह जगह में ऐसे राजा है जो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। इसीलिए आज देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रजा सुखी नहीं है, क्योंकि जब राजा ही वैसा धर्मात्मा नहीं है तो प्रजा कहाँ से सुखी होंगे। इसीलिए भगवान जब अपने भक्त को सिंहासन पर देखते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचते हैं। और भारत जैसे पवित्र भूमि पे जन्म लेकर के भी अगर हम पर उपकार नहीं किए, भारत भूमि पे जन्म भैले जार, जीवन सार्थक करो पर उपकार। अगर हम जीवन सार्थक करके पर उपकार नहीं किए तो फिर हमारा ये जीवन जो है व्यर्थ में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि भगवान के भक्ति करें। आज हमारे पास पहले से ज़्यादा संपत्ति है, पहले से ज़्यादा घर मकान है, पहले से ज़्यादा भोज्य पदार्थ है, खाने के लिए पर्याप्त है, फिर भी हमारे चेहरे पे लाइट नहीं है। क्यों? हम मायूस क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, ये जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णोर दास। हम लोग दास है, भगवान की भक्ति हम लोग भूल चुके हैं। हमारा जो सनातन धर्म है, नित्य हम सेवक है, भगवान कृष्ण राम के सेवक है और हम लोग भूल गए हैं। जैसे एक मछली को तालाब से लेके आएंगे, उसको आप हर चीज़ उसको आगे रखिए, यहाँ तक कि बहुत सारा धन दे दीजिए, हीरे जवाहरात दे दीजिए, खाने के लिए गुलाब जामुन दे दीजिए, बहुत सामग्री दे दीजिए, फिर भी वो सुखी नहीं हो पाएंगे। उनको 5 स्टार होटल दे दीजिए, सुखी नहीं हो पाएंगे। वो बोलेंगे कि भैया मुझे जल से मिला दो, मुझे जल से मिला दो, मैं परम सुखी हो जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार हमारा ये जो सनातन धर्म है, नित्य है, शाश्वत है, और ये जो शरीर मिला है सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों के निर्देशन में चलेंगे, तो हम सारे समुदाय, सारे प्रजा को भी सुखी कर पाएंगे। अन्यथा हम सोने की सिंहासन पर बैठ तो जाएंगे, लेकिन हमारे सुख शांति नहीं रहेगी। ना हम सुखी रह पाएंगे, ना प्रजा को सुखी देख पाएंगे। तो हमें चाहिए कि भक्तों की मार्गदर्शन में, निर्देशन में चलते हुए, भागवत का आयोजन करते हुए, श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन करते हुए, और फिर हम समाज की भी सेवा करें। पूरे समाज की हम अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। तो आज जगह जगह डिस्टर्ब है, आदमी लोग मर रहे हैं और अपने इतना टेंशन ले रहते हैं कि यहाँ तक कि
कोई विद्यार्थी है फांसी लगा लेता है, कोई जो है डिस्टर्ब से इतना मतलब गलत गलत आदत पर जाता है, पीना खाना चालू कर देता है। तो सबके लिए एक ही समाधान है, शास्त्र का अध्ययन करिए, भागवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करिए, और फिर हम जितना भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान आज इसी विषय में कहा कि मेरा भक्त मेरे हृदय में सदा वास करता है, और मैं भी उस भक्त के हृदय में सदा रहता हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं, शुद्ध भक्त कभी भी भगवान को नहीं भूलते हैं, और भगवान भी कभी भी शुद्ध भक्त को नहीं भूलते हैं। तो आज हम सब के लिए, जितने जन समुदाय है, सभी प्रजा के लिए, सभी जनता के लिए, सबके बाल बच्चे सुखी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, नाम प्रभु का आश्रय लेके, क्योंकि नाम नामकारी निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में पूरा शक्ति है, और वो खुद शक्ति है। भगवान का नाम के सिवा इस कलयुग में कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इसलिए नाम प्रभु का सहारा लेकर के हम सारे जितने भी पूरे विश्व में जितने भी भक्त है, जनता है, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सबके बाल बच्चे के लिए, सबका मंगल होने के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, सामवेद भक्त बिंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छा से अच्छा आप लोगों तक संदेश भगवान को पहुंचा सकूं। मुझे हिम्मत दीजिएगा, हौसला बुलंद करिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरी और प्रेरणा आप लोगों से मिला। मैं उतना बड़ा कोई भक्त नहीं हूँ, परंतु भक्तों के माध्यम से, भक्तों के निर्देशन से प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक अच्छा से अच्छा भगवान के संदेश पहुँचे। तो आप लोग सुखी रहिए, हमेशा भगवान का नाम जाप करिए और सदा खुश रहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।